हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग ने पहले पे डिस्कस किया हुआ है। आपने नहीं देखा फ्रेंड्स, जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पाथवे टू गॉड। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक जो है वो महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों को उसके कालानुक्रम व्यवस्थित करे, नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। फ्रेंड देखिए, लेक्स लॉकी अधिनियम, ये लेक्स लॉकी अधिनियम जो है वो 1850 ईस्वी में आया था। ठीक है। और ये जो है धर्म धर्म परिवर्तन के बाद संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है, लेक्स लॉकी अधिनियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला है बंगाल टेनेंसी एक्ट। फ्रेंड आप लोग भी जानते होंगे, बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है वो 1800, है ना, 85 की बात है ना, जिसमें क्या हुआ था ना, बंगाल बिहार के क्षेत्र में किसान और जमींदारों के अधिकार जो है तय करना था। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885। ठीक है। आयु की सहमति अधिनियम। तो फ्रेंड आयु की सहमति अधिनियम क्या कब आया था ना, ये जो है आयु की सहमति अधिनियम जो है 1891 में आया था। ठीक है। और इसमें क्या था, महिलाओं को सहमति से यौन संबंध बनाने की आयु जो है वो 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी, आयु सहमति अधिनियम से। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो कर्जन के द्वारा लाया गया था 1904 ईस्वी में। है। इसमें क्या था ना कि विश्वविद्यालय शिक्षा में जो है शिक्षा का स्तर में सुधार लाने के लिए किया गया था। तो फिर ऑप्शन देखेंगे तो, क्रम देखेंगे तो 85, 91 और 1904, तो 1 2 3 4 ये सिक्वेंस में दिया हुआ है ना। तो 1 2 3 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना जो वो कलकत्ता में किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टल टी की घटना है। तो फिर ये बोस्टल टी की घटना जो है कब घटी थी? तो ये 1773 ईस्वी में घटी हुई थी। और बीटी ये जो है घटना जो है ब्रिटिश चाय की ना 342 बोरी को जो है वो जल में फेंक दिया था अमेरिका के द्वारा, है ना। तो बोस्टल टी की घटना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नाई धोबी बंद सामाजिक वायकोट वायकोट का एक स्वरूप था जो 1919 में घटित हुआ था। ये क्या था? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, है ना। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का स्वरूप क्या था? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था 1919 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, संगम युग में उदयपुर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो संगम युग में जो उदयपुर जो है वो, है ना, कपास के व्यापार का एक जो है महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था उदयपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड देखिए, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। ठीक है। फुतुह उस फुतुह उस सलातीन जो है वो किसकी रचना है? तो फिर वो अब्दुल मलिक ईसामी की रचना है। ठीक है। फतुहात ए फिरोज शाही जो है वो फिरोज शाह तुगलक की रचना है। तारीख ए फिरोज शाही जो है वो जलाउद्दीन बर्नी की रचना है। और जखेन उल फुतुह जो है वो अमीर खुसरो की रचना है। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहर, जो मोहर हुआ करता था, वो कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है मोहर से, है ना। तो मोहरों में जो है वो पीपल की वृक्ष की आकृति बनी है। और मोहर जो है वो सलखेरी के वृक्ष के बने होते थे, है ना, ये भी आप जान रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास, है ना, मृत्युंजय के लेखक कौन है? तो मृत्युंजय के लेखक जो है वो शिवाजी सावंत, जो कि मराठी उपन्यास है, क्या नाम है? तो मृत्युंजय। तो उसके लेखक कौन है? तो शिवाजी सावंत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को कंपनी को जो है बंगाल का सूबे का वास्तविक मालिक बनाया गया? ध्यान रखें, क्या तो वास्तविक मालिक बना गया था? तो वो बक्सर की लड़ाई से ना बाद जो है ना वास्तविक मालिक बन गया था। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22-23 अक्टूबर, है ना, 1764 ईस्वी को हुआ था। तो ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। अगला है, जहांगीर ने किसे नादिर उल असर की किताब से नवाजा था? तो जहांगीर जो है नादिर उल असर के किताब से जो है उस्ताद मंसूर को नवाजा था। और ये क्या था, वो प्रसिद्ध चित्रकार थे मंसूर जहांगीर के दरबार में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो गजनी का जो सुल्तान महमूद था वो किस चोल राजा के समकालीन था? तो वो राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज सागर जलाशय का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा हुआ था? तो अंतराज सागर जलाशय का निर्माण जो है वो, है ना, विजयनगर राजवंश में हुआ था। और विजयनगर की स्थापना जो है वो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। पाल वंश का स्थापना कौन किया था? गोपाल ने किया था 750 ईस्वी में किया था। चोल वंश का स्थापना किसने किया था? तो विजयालय चोल ने किया था 850 ईस्वी में किया था, है ना। मराठा को तो जान ही रहे कौन, तो छत्रपति शिवाजी 1674 ईस्वी में। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? तो मंगोल शासक जो था चंगेज खां की मृत्यु वो 1227 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गीजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो गीजाली जो है किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो गीजाली जो है वो अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? तो स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे प्रमुख अधिकार है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जो कि 21 में है ना, आर्टिकल 21 में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपाती पद्धति द्वारा निर्वाचित होता है। यह निहित है कि यह निहित क्या है? तो प्रत्येक निर्वाचित संसद या विधायक मतों की संख्या समान होती है ना, ये निर्धारित करता है। एकल समानुपाती मत पद्धति द्वारा ना राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में है? तो 36 से 51 तक है फ्रेंड्स। तो जिसमें नीति निर्देशक तत्व में जो है क्या है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल सही है, नीति निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ध्यान रखेंगे, है ना। कानून निर्माण में इस सिद्धांत को लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है। नीति निर्देशक तत्व में जितनी बातें कही गई हैं वो सभी फिर वो राज्य पर डिपेंड करता है कि वो अपने स्टेट में लागू करे या ना करे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा ना, ऑप्शन बी। दोनों स्टेटमेंट में क्या है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात कराना अपराध से संबंधित है? तो फ्रेंड आईपीसी की धारा 313 में यह बात वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो फिर अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे क्या हो गया ना, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है ना, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, और एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वो जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। और अनवीकरणीय जो वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग के बाद खत्म हो जाएंगे, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया ना, ये सब हो गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को कहते हैं। तो फिर वो अपर्दन कहते हैं। अपर्दित होता है ना, तो जल से, पवन से, हिम से जो घटना घटित होती है उसे अपर्दन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास को जो है फिर वो ना नरमा नरमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बोरो जो है वो कपास के पौधे की एक भाग होता है, बोरो। ठीक है, और रोबोटा जो है वो कपास कटाई का एक मशीन है। और अरेबिका अरेबिका जो है वो क्या है, तो कॉफी की किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ व्यथ के नाम से जाना जाता है? मतलब व्यथ के नाम से भी जाना जाता है। तो झेलम को जो है वो व्यथ के भी नाम से जाना जाता है। और ये जास्कर, श्योक ये जो है सिंधु की सहायक नदी है। और तावी जो है वो चिनाब की सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीई पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड टीई पर्वत जो है वो नागालैंड राज्य में स्थित है, टीई पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो फ्रेंड कोयला का जलना जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है, कोयला का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण जो है किसके द्वारा होता है? तो वो ताप विद्युत संयंत्र से जो है फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व उसकी उपस्थिति कारण होता है। उसमें किसकी उपस्थिति कारण होता है? तुलसी के पौधे का जो है औषधीय महत्व, तो फिर वो होता है फिनॉल एवं फ्लोवोनाइड्स की उपस्थिति के कारण जो है वो तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट मतलब सुमेलित करना है ना, तो सोडियम बेंजोएट जो है वो फलों के रस का परीक्षण किया जाता है, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल जो है वो रासायनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो पेट्रोलियम शोधन से उत्पन्न होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस पर आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो फ्रेंड प्रोटीन के संश्लेषण में जो है नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रोटीन के संश्लेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो जाइलम उत्तक का जो है जाइलम पेरेन्काइमा है ना, जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो है ना भोजन भंडारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो डीएनए जो है वो किस में होता है? तो सूत्र कनिका में होता है, केंद्रक में होता है। ठीक है, और हरित लवक में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, पूछ रहा है। इनमें से बायोमास ऊर्जा का स्रोत इनमें से नहीं है, तो परमाणु ऊर्जा जो है वो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है ना, जीवाश्म से जो उत्पन्न होता है ना, जैसे गोबर हो गया, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, बायोमास को उदाहरण, लेकिन परमाणु ऊर्जा जो है बायोमास स्रोत ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, समलैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। तो समलैंगिक जनन करने वाले जीवों में
जीवन की उत्पत्ति जो है वो एक कोशिकीय युग्मक से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कौन है? फिर एंजोला, यानी कि एंजोला जो है वो पौधा है जो है ना धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कीट भक्षी पौधा है? तो इनमें से फिर नेपेथिस है ना, नेपेथिस जो है वो क्या है ना, कीट भक्षी पौधा है। ये पौधा जो है नाइट्रोजन की कमी को जो है ना कीट खा के पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दर्शाता है? तो फिर काई, काई जो है इसमें क्या है ना, सहजीवी संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्र आय आकलन की विधियों में शामिल नहीं है, विधियों में से एक नहीं है? तो फिर देखिए, उत्पादन विधि राष्ट्र आय से नापा जाता है, आय विधि वह विधि है ना, तो फिर ये वितरण विधि जो है वो है ना राष्ट्र आय विधियों में से एक नहीं है, तो वितरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, तो अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक जो है वो लाभांश एवं बोनस शेयर प्राप्त करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, आधुनिकीकरण में शामिल है, तो फ्रेंड्स आधुनिकीकरण में नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ठीक है, और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ऑप्शन 1 और बी दोनों जो है वो आधुनिकीकरण में शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, ठीक है। देखिए, सहपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, क्या है ना, बिल्कुल सही है। द्वितीय उपभोक्ता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है, ये भी सही है फ्रेंड, क्या है ना, दोनों स्टेटमेंट क्या है ना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो फ्रेंड यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है वो कुचिपुड़ी नृत्य से है, और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए स्कोर से सही कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। देखिए, न्यूटन की खोज है ना, न्यूटन की खोज है वो चैडविक है ना, जी चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था, ठीक है। प्रोटॉन की खोज जो है फिर वो रदरफोर्ड ने 1920 ईस्वी में किया था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज जो है फिर वो है ना जे जे थॉम्सन द्वारा 1897 में किया गया था, ठीक है। तो आप ये सीक्वेंस मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको स्ट्रीट स्ट्रीट महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो इको स्ट्रीट महोत्सव का आयोजन जो है वो हर साल उड़ीसा में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो फ्रेंड दहेज निषेध अधिनियम जो है वो 1961 में पारित किया गया था। राजा ललितादित्य किस राज्य पर शासन किया था? तो राजा ललितादित्य जो है वो, ध्यान रखें फ्रेंड, वो कश्मीर है ना, कश्मीर के है ना काकोट राजवंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ए गुल फरोसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया गया? तो शेर ए गुल फरोसा त्यौहार का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो वो 17 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 1 सितंबर को जो है राष्ट्रीय क्षमा दिवस मनाया जाता है। 19 अक्टूबर को जो है विश्व बाल चिकित्सा हड्डी एवं जोड़ दिवस मनाया जाता है, और 2 मार्च को जो है वो राष्ट्रीय पुरानी वस्तु दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो फिर पाटलिपुत्र को पोलीबोथा जो मेगास्थनीज जो है पाटलिपुत्र को पोलीबोथा कहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पावर एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? एरिया वायरलेस संचार तकनीक है फ्रेंड वो ब्लूटूथ है ना, पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है तो ब्लूटूथ है। अगला क्वेश्चन है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो जॉन मैककार्थी को जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। हम लोग कुछ कुछ टॉपिक पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य मिला है तो वो कालीबंगा से मिला है, ठीक है। नर्तकी की काष्ठ मूर्ति का साक्ष्य जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन जो है वो प्राप्त हुआ तो हड़प्पा में हुआ है। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य मिला है तो वो बनावली से मिला है, ठीक है। और उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य वो धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। शेलकीर्त है ना स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है वो धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है वो धोलावीरा है, ठीक है। तो आज हम लोग यूटेरिया का सेकेंड प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस किए। ये फ्रेंड आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, बिहार पुलिस हो या बिहार एसआई हो, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट